आप सुनने जा रहे हैं डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ जो भूत प्रेत, जिन्नात और अनजानी रहस्यमयी दुनियाओं से जुड़ी है। स्वागत है आपका हमारे हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे और दूर दराज के गांव तुलसीपुर के आसपास सदियों पुरानी एक खंडर होती है, जिसके बारे में सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये खंडर एक भयानक हवेली है जो राजाओं के जमाने की बताई जाती है। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी छतें अपने आप में एक रहस्य की परत लिए हुए हैं। लोगों का विश्वास है कि इस हवेली पर एक नामरूपेती परछाई जैसे घूल जिन्नस का साया है, जो सदियों से वहाँ कैद है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये जिन्न कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि एक पिशाच है जो भूखा प्यासा इंसानों का खून चूसता रहता है। यह हवेली सूरज ढलते ही डरावनी आवाजों, फुसफुसाहटों और कराहों से गूंज उठती है। हवेली की मिट्टी से अक्सर अचानक से दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे घबराहट से भरपूर कोई विकराल आकृति निकलती है। इस घूल जिन्नस की लाल चमकती आँखें, सड़े हुए मांस से लिपटा बदसूरत शरीर और लंबे नुकीले पंजे इसे भयावह बना देते हैं। ऐसे विश्वास और कहानियाँ इस दल के लोगों के दिलों में सदैव दहशत बनाए रखती हैं, जिससे वे उस खंडर या हवेली के नजदीक जाने से डरते हैं। हवेली के भीतर हुए कई रहस्यमय हादसों और गायब होने की घटनाओं ने इस खौफनाक किस्से को और भी ज्यादा प्रबल कर दिया है। ये दास्तां एक ऐसी डरावनी विरासत है जो तुलसीपुर गांव में सदियों से जिंदा है और आज भी लोगों के मन को हिलाकर रख देती है। ये कहानी न केवल उस भूतिया हवेली की है, बल्कि उस भयावह शक्ति की भी है जो कभी न खत्म होने वाली अंधकारमय रातों में जीवित रहती है और उस पर छा जाने वाले डर को हर दिल में जगा देती है। इस हवेली और घूल जिन्न की दहशत की गूंज आज भी तुलसीपुर की गलियों में सुनाई देती है, जो हर आने वाले के मन में खौफ की दीवार खड़ी कर देती है। ये जिन्न केवल एक आत्मा नहीं है, बल्कि मृत्यु और अंधकार का एक पिशाच है, जिसकी भूख और खून की प्यास उसे कई बार जंजीरों से आजाद कर चुकी है। इस पिशाच ने अपनी शक्ति और क्रूरता के कारण लोगों के मन में भयंकर आतंक फैला रखा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस जिन्न को उस हवेली और आसपास की जमीन पर कब्जा जमाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो हमेशा के लिए उसी जगह का मालिक बन बैठा। समय के साथ इस जिन्न ने अपनी शक्ति का दायरा बढ़ाया और स्वयं को हवेली पर अपना अधिकार मान लिया। उसे न तो रियासत के नियमों का कोई डर था, न मानवीय हस्तक्षेप का कोई प्रभाव। इस पिशाच के आसपास का वातावरण सदैव भयावह रहता है, जहां अंधकार और रहस्यमय गतिविधियां रात के सन्नाटे में और गहरी हो जाती है। उसकी उपस्थिति के कारण हवेली के चारों ओर अजीब घटनाएं, गुमशुदगी और अपशकुन की कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि इस जिन्न की भूख इंसानियत को निगलने की होती है और उसकी लाल और चमकती हुई आंखें मौत की घोषणा करती है। ये पिशाच न केवल मानव शरीर को निशाना बनाता है, बल्कि उसकी मौजूदगी से पूरा इलाका भय और शांतिरहित हो जाता है। इस तरह ये जिन्न न केवल एक आत्मा है, बल्कि एक ऐसी दुष्ट शक्ति है जिसने सदियों से उस जमीन को अपनी गढ़ बना रखा है, जो संपूर्ण अंधकार, दुख और भय का प्रतीक बन चुकी है। उसके जंजीर से मुक्त होने का मतलब मानव के लिए मौत और अनंत पीड़ा के द्वार खोलना है। इस पिशाच जिन्न के बारे में कहानियां आज भी लोगों के बीच डर की मुद्रा में जीवित हैं, जो इस भयानक शक्ति की गाथा सुनाते हुए स्थायी आतंक का एहसास जगाती है। अमावस्या की सांसद भरी रातों में जब गांव के 5 युवक अर्जुन, नीरज, मीरा, पायल और रजनीश अपने दिल में साहस जुटाकर उस प्राचीन और रहस्यमय हवेली की ओर बढ़े, तो उनकी हवा में तनी हुई हिम्मत भी कांपने लगी थी। हवेली की दहशत भरी छवि उनके मन को घेर चुकी थी, लेकिन उस रात उन्होंने ठाना था कि वे उस खौफनाक अस्तित्व का सामना करेंगे, जो गांव वालों के बीच कई पीढ़ियों से एक डरावनी दास्तान बन चुका था। जैसे ही वे पुराने, जर्जर और बिलखते दरवाजे को छूते हुए अंदर चले, हवेली की अंदरूनी दीवारों से उठती हुई सड़ी हुई मांस की बदबू ने जैसे उनके नाक में घुसकर हवा को भारी कर दिया। चारों ओर अंधेरे में गूंजती कराहें,
और विलाप उनकी रूह तक हिला देने वाली आवाजें बन गईं। उस बदबू में कुछ ऐसा था जो केवल मृतकों की उपस्थिति की गवाही देता था, और कराहे मानो उन लाशों के होठों से फूट रही हों जो कभी यहाँ जिंदा थे। ये डरावना माहौल उनके दिलों में घुसने लगा। उनके कदम थमने लगे, लेकिन वापसी का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। हर दीवार से निकलती हुई चीखें, फुसफुसाती आवाजें और कांपती वो सिहरन सब कुछ भुला देने और भाग जाने को मजबूर करती थी। पर वे जानते थे कि उन्हें अपने साहस का इम्तिहान पास करना है। ये रात उनके जीवन की सबसे भयानक और यादगार रात बन गई, जिसमें वे उस हवेली के भीतर छिपे उस भयानक घूल जिन्न से रूबरू हुए, जिसकी दहशत गांव में सदियों से मौजूद थी। आश्चर्यजनक रूप से उस भयावह रात में जैसे ही हवेली की पहली मिट्टी में दरार पड़ती है, ताजा खौफ का ठंडा और घातक एहसास आश्चर्यचकित कर देता है। दरार से निकलती है एक विकराल छाया, घूल जिन्न। उसकी तेज और लाल लाल आँखें इस कदर प्रचंड होती है कि वे भीतर तक डर का सागर भर देती है। उसकी मौजूदगी हर एक मनुष्य की रूह में सिहरन पैदा कर देती है, और उस सिहरन से पूरा माहौल सन्नाटा घेर लेता है। उसकी नुकीली, लंबी पंजों का स्पर्श मानो मौत की छुअन हो, और उसका सड़ा हुआ शरीर उसकी क्रूरता का स्पष्ट परिचायक है। यह दैत्याकार अस्तित्व हर उस छिपे हुए राज को खोल देता है जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। हवेली के अंदर घूल जिन्न की उपस्थिति एक ऐसा काला सन्नाटा भर देती है जिसमें उसके पंजों के कांपते स्पर्श से दबे हुए दोस्तों की दर्दनाक चीखें और कराह लगातार गूंजती रहती है। वह निर्दयी कदम दर कदम अपने शिकार को हवेली के भीतरी अंधेरों में खींच ले जाता है, जहाँ शायद उनके लिए कोई वापसी नहीं होती। ये वो क्षण होता है जब समय भी थम जाता है, और उस हवेली की घनी ठंडी खामोशी में उभरती है दर्द और मौत की अमर गाथाएं, जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। अर्जुन अपने डर को दबाते हुए बार बार माफी मांगने लगता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलकती है। वह जिस भयानक शक्ति के सामने खड़ा है, उसे समझ चुका था कि यह किसी सामान्य खतरे जैसा नहीं है, लेकिन उस पर छाए हुए घूल जिन्न का कहर किसी बेकाबू आग की तरह था, जो बढ़ता ही जा रहा था। उसकी विशाल और क्रूर छाया में घिरी हवेली के हर कोने में ये चेतावनी गूंजती थी, जो मेरी हवेली में आता है वो वापस नहीं जाता। ये चेतावनी सदियों से उन सभी के लिए एक सशक्त भय का कारण रही है, जिनका दिल उस प्राचीन और शापित हवेली के नजदीक जाने का वक्तव्य करता है। इस चेतावनी ने अनेक साहसियों को पीछे हटने पर मजबूर किया, पर जिन्होंने नजरअंदाज किया उनके लिए ये घातक साबित हुआ। अर्जुन की माफी और विनती उस भयावह शक्ति को नहीं रोक पाई, और उसे एहसास हुआ कि इस जिन्न के सामने इंसानी कमजोरी का कोई अस्तित्व नहीं है। हवेली की काली दीवारों पर गूंजती इस वाक्य, जो मेरी हवेली में आता है वो वापस नहीं जाता, ने अर्जुन के मन में एक स्थायी डर और टूटन पैदा कर दी। यह कथन न केवल एक खतरे की आगाही है, बल्कि उस जिन्न की भयावह सत्ता का प्रतीक है, जिसने सदियों से अपने शिकारों को जंजीरों में जकड़ा हुआ है और किसी को भी लौटने की इजाजत नहीं दी। सुबह होते होते उस भयानक हवेली का दरवाजा अपने आप ज्यों ही धीरे धीरे खुलता है। फिर वहाँ का सन्नाटा कुछ और भी भयावह और रहस्यमय हो जाता है। हवेली के अंदर जो अंधेरा और खौफनाक माहौल था, वह जैसे बाहर भी झलकने लगता है। अर्जुन, जिसका चेहरा बदरंग था, शरीर थका हुआ और पूरी तरह बेहोश हुआ पाया जाता है। उसकी आंखें बंद थी और उसकी सांसें धीमी, मानो उसके शरीर से आत्मा दूर जा चुकी हो। लेकिन उसके साथ जो अन्य 4 दोस्त थे, उनकी कोई खबर नहीं होती। वे जैसे हवेली के भीतर रहस्यमय रूप से गायब हो गए हों। गांव के बुजुर्ग और पड़ोसी कहते हैं कि यह हवेली जेल जैसी है, जहां कोई भी एक बार प्रवेश करता है तो नहीं निकल पाता। जिन लोगों ने रात के वक्त इस हवेली के आसपास बिताई है, वे अक्सर अजीब और भयावह घटनाओं से रूबरू हुए हैं, जैसे रहस्यमय फुसफुसाहटें, गायब होती आवाजें, अचानक जलती हुई लाल रोशनी जो हवेली की टूटी फूटी छतों से झलकती है। ये सारी चीजें उस घिनौने जिन्न की लगातार मौजूदगी का प्रमाण हैं, जो सदियों से इस जगह का मालिक है।
ये हवेली न केवल एक पुरानी इमारत है, बल्कि एक ऐसा काला थरथराता सच है जो लोगों के दिलों में डर की दीवारें खड़ी कर देता है। गांव के लोग हमेशा इस जगह से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि वहां जाना मतलब अपने आप को एक ऐसी ताकत के हवाले कर देना है जो कभी नहीं छोड़ती। ये कहानी हवेली की उस रहस्यमय और भयानक शक्ति की गवाही है जो आज भी तुलसीपुर के निवासियों को अंधेरे में डुबा कर रखती है, और वे इसे दशकों से एक डरावनी दास्तान के रूप में सुनाते आए हैं। ये कहानी किसी कल्पना से कम नहीं है, बल्कि ये उस इलाके के लोगों के दिलों पर छा गई एक जीवित और गढ़ी हुई दास्तान है, जो सदियों से उनकी नींदों में डर की छाया बनकर बनी हुई है। घूल जिन्न की दहशत इतनी गहरी और सच्ची है कि आज भी वो उन सभी के साथ चलता है जो कभी भी उस रहस्यमयी हवेली के नजदीक जाते हैं। ये छाया केवल एक डरावनी परछाई नहीं, बल्कि एक ऐसा भयावह अस्तित्व है जिसने पुराने और नए समय के लोगों के दिलों को जीता और उन्हें भय के साए में रखा है। लोगों का कहना है कि जिन्न का आतंक इतना भयानक है कि उसकी उपस्थिति में आदमी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें थम जाती हैं और रोम रोम में सिहरन फैल जाती है। बहुत से लोग जो उस हवेली के पास से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि जैसे उनका पीछा कोई अनदेखी शक्ति कर रही हो, और वे अपने पीछे डरावनी चीखें और आवाजें छोड़ जाते हैं। घूल जिन्नत की ये छाया किसी के साथ भी हो, वह डर और दहशत की गहराई में डूब जाता है। इस डरावनी दास्तान ने उस इलाके के मनोबल को चूर चूर कर दिया है, और हवेली की ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा में सुनाई जाती आ रही है, जिससे उसकी रहस्य और खौफ की गूंज कभी कम नहीं हुई। ये दास्तान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सजीव कथा है जो न केवल चिंता उत्पन्न करती है, बल्कि उस इलाके में रहने वाले सबके दिलों में बैठी दहशत का प्रतीक भी है, जो हमेशा उस हवेली और घूल जिन्न की छाया से घिरी रहती है। यह कहानी केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि उस इलाके के लोगों के दिलों पर उतर आई एक सजीव और गढ़ी हुई दास्तान है। घूल जिन्नस का आतंक आज भी उन लोगों की नींदें उड़ा देता है जो कभी भी उस रहस्यमयी और भूतिया हवेली के नजदीक जाते हैं। उसकी छाया सदियों से वहां मंडराती हुई उन सभी के साथ चलती है और उनके दिलों में अनजानी दहशत पैदा करती है। ये छाया कोई सामान्य परछाई नहीं, बल्कि एक भयावह अस्तित्व है जिसने पुरानी और नई पीढ़ियों दोनों के दिलों को भय और अंधकार के घेरे में रखा है। जिनकी आंखों के सामने उसकी लाल आंखें चमकती हैं, उनकी सांसें थम जाती है और हर रोम रोम तनाव से भर उठता है। जो भी झूठी हिम्मत दिखाकर उस हवेली के पास जाता है, वह अपने पीछे अनजानी चीखें और भयानक आवाजें छोड़ जाता है, जो खौफनाक दास्तान को अभी भी जिंदा रखती है। इस डरावनी दास्तान ने उस इलाके के लोगों के मनोबल को चूर चूर कर दिया है, और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती आ रही है, जिसके कारण इसका रहस्य और खौफ कभी कम नहीं होता। घूल जिन्न की ये छाया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस इलाके में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में बसी भयावहता का प्रतीक है। आज भी ये दहशत फैलाने वाला नाम उन गलियों में गूंजता है, और अब तक कोई भी उस हवेली की सीमा से बाहर सुरक्षित नहीं निकला। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अंधकार की शक्तियों से भिड़ना मानव के लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और उस जंगल की तरह फैली डरावनी दास्तान का साया सदैव हमारे दिलों पर मंडराता रहेगा।